अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने पॉस और पॉस से रिलेटेड पैनल्स और सी बॉक्स बनाने पर अपने विचार बहुत स्पष्टतः टाउन बाउंड तरीके से स्पष्ट किए हैं। आज उन्हीं पर चर्चा करते हैं ताकि आप लोग समय से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने अपने ऑफिस में या अपनी अपनी बॉडीज में इसको समझकर पालन कर सकें। आइए इसको समझते हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से 2013 में बना था, उसका पालन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। उसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि जो पॉस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। पॉस का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग वुमेन वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, जो अभी पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा है टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरासमेंट में कंप्लेंट भी दर्ज हो जाती हैं उनका ठीक से और समय से निपटारा नहीं हो रहा है। तीसरा, इट क्लैरिफाई स्टेट दैट नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। यह प्रत्येक राज्य की जिम्मेवारी है कि उसके राज्य में कोई भी महिला जो भी अपने वर्क प्लेस पर जाती है वह पूर्णतः सुरक्षित रहे, उसके साथ किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल या शारीरिक हो या मेंटल हो वो हरासमेंट ना हो। अभी मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इसके डेटा को समझते हैं। जो ऑफिस में या और तरीके से महिलाएं कहीं भी अपने वर्क प्लेस पर जाती हैं, उनमें से 37% का कहना है कि हमारे साथ वन वे और द अदर कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अब उसमें भी दो तरह के हैं। उनमें से भी 19% महिलाएं वो हैं जो ये कहती हैं कि वो सेक्सुअल हरासमेंट एक बार नहीं होता, वो बार बार होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। और 81% ओकेजनली कहती हैं किसी कारण से, किसी तरीके से, किन्हीं परिस्थितियों में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। इसीलिए एक बड़ा डेटा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। और पॉस इज एन एक्रोनियम फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसको समझना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के या उसको ठीक समय से उसका रिड्रेसल करने के समस्याओं का निदान कर पाएंगे। आइए समझते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। सबसे पहले जहां भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं या जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या जहां फॉर्मल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है, वहां आईसीसी का गठन होना कंपलसरी है। दूसरी, द आईसीसी मस्ट इंक्लूड द वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आईसीसी की पहली खूबी यह है कि उसकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी वो उस कारखाने में या उस वर्क प्लेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लेवल पर काम करे और वही उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी। और कम से कम 2 फीमेल मेंबर्स होंगे और एक एक्सटर्नल मेंबर जो किसी एनजीओ का होगा वह उसका मेंबर होना जरूरी है। अब तीसरी बात करते हैं, द आईसीसी मस्ट फाइल सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट। आईसीसी को यदि कोई वर्बल रूप से कहीं जानकारी मिलती है या लिखित रूप में मिलती है तो उसको वह अपने यहाँ 100% कंप्लेंट के रूप में दर्ज करे और उस पर एक्शन करे। आईसीसी मेंबर मस्ट रिसीव रेगुलर ट्रेनिंग। जो आईसीसी के मेंबर्स हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के मेंबर हैं, वो उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट और उनको जो नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो सब उनको पता हो। एम्प्लॉयर्स मस्ट रेगुलरली ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर देयर एम्प्लॉयज। उनके लिए उनको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि इन चीजों की जानकारी अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके ताकि किसी तरह का कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो ही ना, उसकी जानकारी और उसकी
ट्रेनिंग देना ये एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फ्लैग्ड इश्यूज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ POS, कॉलिंग फॉर इट टू बी इम्प्लीमेंटेड मोर इफेक्टिवली। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि अभी तक जो POS एक्ट 2013 का इम्प्लीमेंटेशन है वो जितने असरदार तरीके से इफेक्टिवली होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, इसीलिए उसने टाइम बाउंड एक्शन प्लान की बात की है। और उस बात को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। POS इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर अभी तक गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एक है वुमेन WCD सेंट्रल का, दूसरा है WCD वुमेन एंड चाइल्ड केयर सेंट्रल, वुमेन एंड चाइल्ड केयर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट WCD ऑफिसर, वुमेन एंड चाइल्ड केयर ऑफिसर, उसके बाद आती हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज या लोकल कंप्लेंट कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट WCD को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती हैं और वो उनको स्टेट लेवल पर और फिर ये नेशनल लेवल पर सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। यह इसका स्ट्रक्चर है। आइए अब बात करते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बॉडी कैसे बनाई जाए। उसके लिए यदि आपको समझना है तो मैंने ICC पे अलग से बहुत बड़ा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ उसका जो फीमेल एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सब के प्रोटेक्शन के लिए, उन सब के साथ यदि कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो उनके रिड्रेसर के लिए ICC का बनना जरूरी है। और ICC 3 काम करती है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। इसीलिए ICC में का होना, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना और फिर उसको प्रॉपर कंप्लेंट को रिड्रेस करना और उस जो भी दोषी है उसको सजा दिलाना या उसकी सजा की रिकमेंडेशन देना इसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि सजा तो एम्प्लॉयर देगा या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो वो होगी, लेकिन ये अपनी इंक्वायरी के बाद अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। इसीलिए ICC का गठन होना और ICC ही जो सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी है वो बनाती है, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखती है। तो ICC का POS एक्ट में बहुत बड़ा रोल है। ICC is required to be constituted in accordance with the POS Act guidelines। जो उसकी गाइडलाइन है उस तरीके से ही बनना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि इस कमेटी में कम से कम 4 मेंबर होना आवश्यक है, जिनमें से हाफ 50% का फीमेल वुमेन होना कंपलसरी है। वुमेन भी वो 1 मेंबर शुड बी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO से होना बहुत जरूरी है। 1 मेंबर वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो केवल फीमेल ही हो, NGO से मेल भी आ सकता है, क्योंकि उस एम्प्लॉय को या NGO के ऑफिसर को या NGO के टीम मेंबर को यह पूरी जानकारी होती है कि इनका रिड्रेसल सिस्टमेटिकली कैसे किया जाए। इसीलिए उसका जो वुमेन चेयरमैन है उसको सपोर्ट करने के लिए उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो चौथी है, द कमेटी शुड इंक्लूड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो इस कमेटी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेगी वह उस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लेवल पर काम करने वाली महिला का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सीनियर लेवल की महिला नहीं है तो जो उससे नीचे की महिला है वो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाना बहुत जरूरी है। The presiding officer can be nominated from another office or administrative units। यदि उनके यहाँ नहीं है, अपने यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से कम महिलाएं काम करती हैं, तो वह जो उनकी दूसरी बॉडी है वहां से उसको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सीनियर लेवल का होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी इसलिए है कि जो ICC का पर्पज है वो ये है कि वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह से काम करे और वो किसी से भी किन्हीं भी परिस्थितियों में इन्फ्लुएंस ना हो, तो अनइन्फ्लुएंस्ड इन इट्स डिसीजन मेकिंग, ये ICC की सबसे बड़ी खूबी है। और ICC का दूसरा रोल क्या रहेगा, टू मेंटेन कमेटी मस्ट इंक्लूड द एक्सटर्नल मेंबर एंड मस्ट डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग मेथड्स। ये सबको पता होना आवश्यक है कि ये
किस तरह से फंक्शन करती है, कौन लोग हैं, कैसे कंप्लेंट की जाती है, उसका सिस्टमेटिक पता चलना आवश्यक है। आइए हम बात करते हैं कि लोकल कंप्लेंट कमेटी, जब जहां आईसीसी नहीं होती है वहां लोकल कंप्लेंट कमेटी काम करती है, और लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डब्ल्यूसीडी ऑफिसर, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो लोकल कंप्लेंट बॉडी बनाते हैं, फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6। ये सेक्शन 6 जो पॉस एक्ट की है उसमें प्रावधान दिया हुआ है। द सेक्शन स्टेट्स दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मस्ट फॉर्म द लोकल कंप्लेंट कमेटी फॉर द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। वह उसका दायरा केवल अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। अब उसमें भी नोडल ऑफिसर वह बना करके उसको तालुका लेवल तक आगे ले जा सकता है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कह रहा है। दूसरी बात, लोकल कंप्लेंट कमेटी इज द बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, और उसका रोल है जहां आईसीसी नहीं है उसके अभाव में एलसीसी काम करती है, और एलसीसी की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट डब्ल्यूसीडी ऑफिसर या जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाती है। तो उसका उस लोकल बॉडी से जहां महिला काम करती है उससे लिंक होना कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए उस बॉडी के जहां महिलाएं अपॉइंट की जाती हैं उनका हित इसी में है कि वो अपनी आईसीसी बनाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए, ताकि उनका काम स्पीडी और उनके जो पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनसे हो सके। वर्क प्लेस विद 4, ये एलसीसी कहाँ बनती है? जहां 10 से कम लोग काम करते हैं वो भी एलसी में कंप्लेंट कर सकते हैं। व्हेन द आईसीसी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आईसीसी की रिक्वायरमेंट या पॉस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन वही है जब 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं। तो कहीं 10 से कम काम करते हैं तो वहां आईसीसी की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसीलिए वहां एलसीसी एक्ट करती है। दूसरा है कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, जहां एम्प्लॉयर खुद के, एम्प्लॉय के नहीं, एम्प्लॉयर के खिलाफ ही कंप्लेंट हो, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, जो सीनियर पोजीशन पर काम करता है और वहां लगता है कि आईसीसी काम ठीक से नहीं करेगी, वही एम्प्लॉयर ही मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, तो भी हम एलसीसी में कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा है डोमेस्टिक वर्कर्स, जो एक एक घर में जाके काम करते हैं, उन सब के लिए है, और उन क्योंकि वहां आईसीसी हो नहीं सकती, वो सब एलसीसी में कवर्ड है। चौथा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे हाउसकीपिंग के लोग हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां ये महिलाएं काम करती हैं लेकिन उनका नंबर इतना नहीं होता, इसीलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बॉडीज हैं उन सब में एलसीसी का रोल बहुत अहम रहता है। आइए बात करते हैं टाइम बाउंड एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बातें प्रमुखतया अपने निर्णय में कही हैं और जिनका पालन समय से किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें मैं या मेरी एनजीओ डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपको जब भी जरूरत हो तो आप मुझसे फोन पर या ईमेल लिखकर बात करें, हम आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध हैं और मेरी एनजीओ इस काम में प्रमुखतया बड़ी मदद करती है। हम ट्रेनिंग भी देते हैं, अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी इसके थ्रू हम करते हैं। तो सबसे पहला एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो हम डब्ल्यूसीडी की बात कर रहे हैं या नोडल ऑफिसर की बात कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में या यूनियन टेरिटरी के प्रत्येक नोटिफाइड एरिया में 31 दिसंबर 2024 तक हो जाना आवश्यक है। पहला एक्शन सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलसीसी, यदि आईसीसी नहीं है वहां लोकल कमेटी ही बननी है, लोकल कंप्लेंट कमेटी का अपॉइंटमेंट और उसका नोडल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, दोनों का प्रत्येक तालुका स्तर पर या जो बॉडी है जो भी है उसके स्तर पर 31 जनवरी 2025 तक होना कंपलसरी है।
ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, क्रिएशन ऑफ लोकलाइज सी बॉक्स पोर्टल्स। अभी तक सी बॉक्स बने हुए हैं लेकिन बहुत हायर लेवल पर बने हुए हैं, नेशनल लेवल पर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने बनाए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर कहता है कि सी बॉक्सेस पोर्टल का क्रिएशन, उनका निर्माण हर तालुका लेवल पर, लोकल लेवल पर होना बहुत जरूरी है, जिसको कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर 26 विजिट करेंगे और उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं केवल विजिट ही करेंगे, वो अपनी प्रत्येक तालुका लेवल की या जो और भी कोई सिस्टम वो डेवलप करते हैं उस लेवल में 31 मार्च 2025 तक उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी आवश्यक है। इसके लिए ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब हम बात करते हैं चौथा एक्शन, कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी और एलसीसी ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पीएसयूज। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उनके ऑफिसेज हैं या उनकी ब्रांचेज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उन सब में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर्स, जहां नंबर है वहां आईसीसी और जहां नंबर्स नहीं है वहां एलसीसी का गठन होना और उसका नोटिस बोर्ड पर छपा किया जाना 31 मार्च 2025 तक विधिवत रूप से कंपलसरी है। नंबर 5, द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स। जो चीफ सेक्रेटरी जो जहां हैं वह अपने अपने एरिया में इसका एग्जीक्यूशन देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वहां आईसीसी और या लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन होकर वहां सी बॉक्स का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए एक्शन की बात यहां की गई है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा एक निर्णय है जिससे पॉक्सो के केसेज में कमी आना, ताकि भारत में महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उनको काम करने में आसानी हो। इसके लिए यदि आपको हमारी आवश्यकता है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी यहां डाली है। आप जिसको भी हमारी आवश्यकता हो वो अवश्य हमसे संपर्क करें। दूसरी बात, यह वीडियो अधिक से अधिक सब तक पहुंचाएं ताकि महिलाओं को भी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी या उन ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिसेज में या पीएसयूज में काम करने वाले लोगों तक यह बात पहुंचे और इसका ठीक से समय से उचित तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। आज इतना ही, फिर आपके साथ शीघ्र मिलते हैं।